जैसा बयान देते हैं विधानसभा में कि आंदोलनकारियों का कोई मामला अभी सरकार में विचाराधीन नहीं है, अभी कोई सा मामला नहीं है। इस तरह से कांग्रेस का भी रुख आंदोलनकारियों के प्रति बहुत ही निराशाजनक बल्कि विरोधी रवैया है। इसलिए हम लोग आंदोलनकारी तय किए हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आंदोलनकारियों के प्रति विरोधी रवैया अपनाता है, तो हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में पूरे आंदोलनकारी लोग खुल के उनका विरोध करेंगे। हम लोग यूपी और एनडीए का मामला नहीं है, यह मामला है कांग्रेस पार्टी का। ये कांग्रेस पार्टी हम लोग का अगर विरोध करती है और हम आंदोलनकारियों की मांगों को समर्थन नहीं करती है, विरोध नहीं कर रही, जेएमएम से भी मामला नहीं है, मामला यहाँ कांग्रेस से है। चूंकि हमारा असेंबली के अंदर में जो कांग्रेस का रवैया है वो बहुत ही खराब है आंदोलनकारियों के प्रति, तो इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी का पुरजोर विरोध करते हैं। और इसलिए हम कांग्रेस का उम्मीदवार है, इसलिए हम लोग उसमें विरोध करते हैं। अगर जेएमएम का रहता तो हम लोग विचार करते कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम लोग आंदोलनकारी हैं और ये पाकुड़ का जो है ये आलमगीर आलम, ये माटी का बेटा यहाँ नहीं है झारखंड का, ये है बांग्लादेशी। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आज जो है सदन में जिस तरह से इसका रवैया रहता हमेशा कांग्रेस का रहा है, और इसीलिए हम लोग ठान लिए हैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, हम लोग तमाम जितना आंदोलनकारी लोग हैं कि इस बार हम लोग माननीय अगला गजट सत्र में सुदेश महतो आंदोलनकारी के प्रति सदन में बात को रखा और आलमगीर आलम विरोध किया कांग्रेस, इसीलिए हम लोग इस बार कांग्रेस को पूरे दल बल करके संघर्ष मोर्चा तरफ से इसको हम लोग प्रचार करके कांग्रेस को हराएंगे और यहाँ से हम लोग आलसू पार्टी का जो है ना उनको मजबूत करेंगे कि अभी जो सत्र गजट हो, हमको उम्मीद लगता है कि इस बार सदन में लोग आवाज उठाएगा, हमारी मांग को पूरा होगा। झारखंड आंदोलनकारियों ने जिस तरह से त्याग किया है, संघर्ष किया है और अपने प्राणों की आहुति तक दिया है, और इस संघर्ष से ही राज बना है। राज्य निर्माण के समय में भी सत्ता में केंद्र में सरकार कांग्रेस की ही थी, और अलग राज्य निर्माण के 22 साल से हम लोग आंदोलनकारी लोग भी अपने पहचान और सम्मान और जो व्यवस्था का लाभ, इन सब मांगों को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान सरकार भी 2019 में आने के बाद लगातार 3 साल से इनकी भी सरकार चल रही है। इस सरकार में भी हम लोग लगातार विधानसभा का घेराव से लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव से लेकर हम लोग सत्याग्रह करने से डेरा डालो सारे प्रोग्राम सब करें। विधानसभा में भी कई सम्मानित सदस्यों ने हम लोग का आंदोलनकारियों का पहचान, मान सम्मान और बाकी मांगों को लेकर के भी वहाँ पर विधानसभा में भी मांग उठा। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का रोल आंदोलनकारियों के प्रति बहुत ही निराशाजनक है, बल्कि आंदोलनकारी विरोधी रवैया अपनाता है। और इसलिए हम लोग आंदोलनकारी लोग निर्णय लिए हैं, अभी सेंट्रल कमेटी की बैठक में हम लोग निर्णय किए थे कि जब भी अभी चुनाव होगा तो जो कांग्रेस पार्टी अलग राज्य के निर्माण में भी विरोधी रवैया अपनाया और आंदोलनकारियों को भी पहचान देने, सम्मान देने और व्यवस्था का लाभ देने में भी जिस तरह से आलमगीर आलम जैसा बयान देते हैं विधानसभा में कि आंदोलनकारियों का कोई मामला अभी सरकार में विचाराधीन नहीं है, अभी कोई सा मामला नहीं है, इस तरह से कांग्रेस का भी रुख आंदोलनकारियों के प्रति बहुत ही निराशाजनक बल्कि विरोधी रवैया है। इसलिए हम लोग आंदोलनकारी तय किए हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आंदोलनकारियों के प्रति विरोधी रवैया अपनाता है, तो हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में पूरे आंदोलनकारी लोग खुल के उनका विरोध करेंगे। हम लोग यूपी और एनडीए का मामला नहीं है, यह मामला है कांग्रेस पार्टी का। ये कांग्रेस पार्टी हम लोग का अगर विरोध करती है और हम आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन नहीं करती है, जेएमएम से भी मामला नहीं है, मामला यहाँ कांग्रेस से है। चूंकि हमारा असेंबली के अंदर में जो कांग्रेस का रवैया है वो बहुत ही खराब है आंदोलनकारियों के प्रति, तो इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी का पुरजोर विरोध करते हैं। और इसलिए हम कांग्रेस का उम्मीदवार है, इसलिए हम लोग उसमें विरोध करते हैं। अगर जेएमएम का रहता तो हम लोग विचार करते कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है, पूरे रामगढ़ का हम लोग आंदोलनकारी लोग भी निर्णय लिया है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को विरोध करेंगे और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में जाने से रोकेंगे। इसके लिए जो शक्ति लगाना होगा लगाएंगे। और हमारा प्रभारी हैं हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष किशोर किस्को जी, वो भी विशेष रूप से बोलेंगे। चलिए, किसको सब तरीका क्या होगा? देखिए, आज 23 साल हो गया अलग राज्य में, और तमाम हम लोग 3 साल से डेरा डालो हो, विधानसभा घेरा हो, आंदोलनकारी को मांग को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष हम लोग का जारी है, झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा। और इस बार जो अगला बजट में भी तमाम लोग इस माटी का बेटा जो लोग है, जो बोलता हम आंदोलनकारी है, लोग आवाज़ उठाने का काम किया। हमारे माननीय सुदेश महतो का सवाल नहीं है, ये हम लोग किसी से नहीं है, हम लोग आंदोलनकारी हैं। और ये पाकुड़ का जो है ये आलमगीर आलम, ये माटी का बेटा यहाँ नहीं है झारखंड का, ये है बांग्लादेशी।
और बराबर ये आंदोलनकारी को विरोध करता है। इसीलिए हम लोग इस बार ठान लिए हैं और मौका भी हम लोग झारखंड आंदोलनकारी, रामगढ़ के आंदोलनकारी को हम लोग के साथ मिलकर हम लोग घोर प्रयास करेंगे कि इस बार जो कांग्रेस को हम लोग जीतने ही नहीं देंगे, क्योंकि कभी भी कांग्रेस में थी उस टाइम भी नहीं था लग रहा। जब लड़ाई होता था उस टाइम भारत सरकार से हम लोग सब रेलवे कितना रेलवे देशद्रोही हुआ, उस टाइम कांग्रेस से तो लड़ाई था। अब फिर जब आंदोलनकारी मान सम्मान की बात होता है फिर कांग्रेस का विरोध करता है और सदन में विरोध करता है। सबने तो सदन में उठाया, जीतने कैसे नहीं देंगे आप लोग? नहीं देंगे कांग्रेस का। कांग्रेस की हिमायती नहीं रहा, आंदोलनकारी कभी मान सम्मान की बातें नहीं करता है तो उसको क्या करेंगे। तो आप लोग सीधा शब्द में बोलिए, समर्थन किसको करेंगे? रामगढ़ उपचुनाव में आप लोगों को रामगढ़ जो हमेशा हमको तो लगता है कि देखिए अभी कहने का मतलब है कि आजसू और जेएमएम यही तो आंदोलन था, यही आंदोलन करता ही था। इसमें हम लोग तो आजसू का प्रोडक्ट थे, ये थे। अभी भी तो हम लोग इसके सेंट्रल कमेटी का जेएमएम का नेता है। तो कहने का मतलब ऐसा बात नहीं है। हम लोग आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी का मांग जो आज हम लोग को 3 साल झेला जा रहा है और सदन में हमेशा विरोध किया ही कांग्रेस किया और तब भी गजट में भी किया था, कांग्रेस से विरोध किया था, बाकी सबने तो किया। लॉबी ने हमारा बोला, आपका संत गए कि लोग दीपक बिरवा लोग हुआ, सुदेश महतो माननीय मेरा वो भी हुआ। रही बात देना मान सम्मान को देना, लेकिन कम से कम आवाज़ तो उठाए। ये तो साला घोर विरोध करता है। नहीं तो विरोध तो आपको ही पूछ रहे हैं कि विरोध कैसे करिए, वोट नहीं देकर लोगों को वोट नहीं देने दीजिएगा कांग्रेस का, ये स्पष्ट करिए ना। जो सदन में जो आवाज़ उठाया है हम उनको देंगे वोट, उनको जिताने का। पार्टी का नाम सुदेश महतो को देंगे, आजसू पार्टी आजसू पार्टी है क्या जो हम लोग को मांग रखता है। इस बार गजट में फिर हो सके रखेंगे हम लोग, तो देखिए तो गजट सत्र जो चलेगा उसमें रखेंगे। कुल मिला के आप केला छाप आजसू पार्टी को सपोर्ट हाँ, पूरा सपोर्ट करेंगे भाई, एकदम करेंगे, यहाँ खुल के करेंगे। यहाँ पर जिस तरह का पॉलिटिकल सिनारियो बना हुआ है तो टक्कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और आजसू पार्टी का लड़ाई हम लोग मानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का और आजसू पार्टी का लड़ाई, हम यूपीए एनडीए में नहीं जा रहे हैं, हम लोग झामुमो और बाकी पार्टी के नाम से नहीं जा रहे हैं। हम लोग सीधे जान रहे हैं कि यह लड़ाई आजसू वर्सेस जेएमएम का है। तो ऐसे में हमारा आंदोलनकारी का पार्टी है और हम लोग का आंदोलन में अभी बढ़ चढ़ करके सुदेश महतो ने एक हमेशा भूमिका अच्छा अदा किया। विधानसभा में भी वो हम लोग को बात को उठा रहे हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से जो आंदोलनकारियों के लिए लड़ेगा, उसके लिए जो बोलेगा, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। इसलिए आज हम लोग खुले रूप से हम लोग सारे आंदोलनकारी बैठ के यहाँ निर्णय भी ले लिए रामगढ़ में हमारा आंदोलनकारी संगठन के लोग। झारखंड में आप लोग रामगढ़ में कितना? तो हम लोग का आंदोलनकारी की संख्या हम लोग हजारों की संख्या में है। सारे लोग और बल्कि बाहर से भी जो आंदोलनकारी है जिसका रिश्ता नाता भी है और भी सहयोग लोग हैं, हम लोग सारे लोग यहाँ पर आएंगे और कांग्रेस पार्टी को हराने में अपना जितना भी शक्ति लगाना है पूरा शक्ति लगाएंगे और आजसू पार्टी को जिताएंगे। एक मिनट, आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का उद्देश्य क्या है? झारखंड आंदोलनकारियों का उद्देश्य है कि झारखंड आंदोलनकारियों को जो सपना था कि यहाँ खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना, झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता को सत्ता और व्यवस्था में भागीदार बनाना और झारखंड आंदोलनकारी जिन्होंने त्याग संघर्ष कुर्बानी दिया है उसको मान सम्मान पहचान और व्यवस्थाओं का लाभ देना। भारत सरकार का गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में यह व्यवस्था बनी हुई है कि किस तरह से आंदोलनकारियों को चिन्हित करना है, उसको सम्मानित करना है और सम्मानित करने के साथ साथ में उनको व्यवस्थाओं का लाभ भी देना है। वो सारा व्यवस्था भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 के तहत बना हुआ है। उसी के अनुसार हम लोग को का लाभ देना है। और दूसरा, हम लोग का जो आंदोलनकारियों का सपना है उसके सपने के अनुसार से झारखंड आदिवासी मूलवासी जनता को उसको सत्ता और व्यवस्था में स्थापित करना, उसके चहुमुखी विकास करना, झारखंड में खुशहाली लाना, ये हम लोग का सपना है। और उस दिशा में हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल है और फेल है। यहाँ पर आजसू पार्टी कहीं ना कहीं उसका भूमिका आंदोलनकारियों के प्रति सकारात्मक है। फिर यहाँ पर भी खतियान आधार स्थानीय नीति और बहुत से मामला में भी आजसू पार्टी का सकारात्मक भूमिका है। इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आजसू पार्टी को ही हम लोग समर्थन करेंगे और उनको जिताने में पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरा अपना शक्ति लगाएंगे। क्या लग रहा है आजसू पार्टी जीत पाएगी आपके समर्थन? जितना हारना अगला वो तो जनता के हाथ में फैसला है। अगर जनता को हम लोग मोटिवेट कर सके, आज अगर हम लोग ये साबित कर दें कि ये खतियान विरोधी है, ये आदिवासी मूलवासी विरोधी है, झारखंड विरोधी है, हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। राजू महतो, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। क्या नाम जो है सदन में जिस तरह से इसका रवैया रहता हमेशा कांग्रेस का रहा है और इसीलिए हम लोग ठान लिए हैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, हम लोग तमाम जितना आंदोलनकारी लोग हैं कि इस बार हम लोग माननीय अगला गजट सत्र में सुदेश महतो आंदोलनकारी के प्रति सदन में बात को रखा और आलमगीर आलम विरोध किया कांग्रेस। इसीलिए हम लोग इस बार कांग्रेस को
पूरे दल बल करके संघर्ष मोर्चा तरफ से इसको हम लोग प्रचार करके कांग्रेस को हराएंगे और यहाँ से हम लोग आसू पार्टी का जो है ना उनको मौजूद करेंगे कि अबरी जो शस्त्र गजट हो, हमको उम्मीद लगता है कि इस बार सदन में लोग आवाज़ उठाएगा, हमारी मांग को पूरा होगा। सुनीता चौधरी जिंदाबाद, सुनीता चौधरी जिंदाबाद।